Hello bachon, let's read the question. The question says the vapor pressure of a saturated solution of a sparingly soluble salt A2B2 is 31.8 mm of Hg at 40 degrees centigrade. If the vapor pressure of pure water is 31.9 mm of Hg at 40 degrees centigrade, calculate KSP of A2B2 at 40 degrees centigrade. So first of all, we will check the key concept of the question. The key concept of this question is that relative lowering in vapor pressure, that means PA0 minus PS divided by PA0 is equals to the mole fraction of the solute. मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट मींस सॉल्वेंट के मोल प्लस सोल्यूट के मोल्स. जनरली जो सॉल्वेंट के जो मोल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सॉल्यूट के मोल्स. काफी डिफरेंस होता है, इसलिए हम जो ये प्लस में टर्म है उसमें से एनबी को इग्नोर कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एनबी बाय एनए. ये जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन है, अदरवाइज रिएक्शन ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी. A2B2 जो है वो डिसोसिएट होके बनाएगा 2A प्लस आयन प्लस 2B नेगेटिव आयन्स. अगर सॉलिबिलिटी S हम माने तो ये 2S बनेगा और ये भी 2S बनेगा, और KSP जो होता है वो होता है A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और B नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा. 2S इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसका स्क्वायर, और 2S इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन, इसका भी स्क्वायर, तो ये आएगा 16S4. तो इन दोनों फॉर्मूलाज की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट द केएसपी फॉर द गिवन सॉल्यूशन. अब अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है. PA0 हमें दिया है 31.9 mm ऑफ Hg. प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है PA0. PS जो है वो सॉल्यूशन का है. सॉल्यूशन का हमें दिया है 31.8 mm ऑफ Hg, और जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो हो जाएंगे 4s, क्योंकि 2s ये बना और 2s ये बना, तो टोटल मोल्स इसके 4s हो गए. और जो सॉल्वेंट के मोल्स हैं वो हम निकाल सकते हैं. 1 लीटर अगर हम सॉल्वेंट ले रहे हैं और वाटर जो होता है उसका डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml, यानी 1000 ml विल बी इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. तो यहाँ पे Na हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर विच इज 18, तो ये आ जाएगा 55.56. तो NA भी आ गया हमारे पास. तो हम पहला वाला फॉर्मूला अगर यूज करें तो 31.9 माइनस 31.8 डिवाइडेड बाय 31.9 इज इक्वल्स टू 4s डिवाइडेड बाय 55.56. यहां से हमारे पास s आ जाएगा 55.56 मल्टीप्लाई बाय 0.1, क्योंकि 31.9 माइनस 31.8 इज 0.1 डिवाइडेड बाय 31.9 इंटू 4. ये आया हमारा s. अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.0435. हमने पहले ही देख लिया था कि KSP का फॉर्मूला है 16S4 और s की वैल्यू हमारी निकली है 0.0435, और इसका होल 4 करेंगे तो ये हमारा फाइनल आएगा 5.7 इंटू 10 टू द पावर -5. तो KSP आ गया गिवन सॉल्यूशन का 5.7 into 10 to the power -5. So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.